गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग लाइट चैप्टर का पार्ट 8 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यानी लाइट दोस्त हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है ना। और दोस्त, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम बराबर दोस्त होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ठीक है दोस्त। यानी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर दोस्त होता है स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है दोस्त। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है दोस्त। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दोस्त हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलें कि दोस्त एयर का हमारा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.0003, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 है। यानी दोस्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही हम दोस्त एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है दोस्त। तो आप चाहें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलिए या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलिए, दोनों सेम ही है। सिमिलरली दोस्त, अगर हम रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम की बात करें तो हमने जाना था कि जैसे एयर और अगर हम आइस में कंपैरिजन करें तो ये दोस्त हमारा रेयर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है, ठीक है ना दोस्त। तो इसको हम ऑप्टिकली रेयर मीडियम भी बोल सकते हैं, आइस को हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम भी बोल सकते हैं। यानी रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम को दोस्त हम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्त। जैसे कि अगर हम यहाँ टर्पेंटाइन की बात करें और दोस्त किरोसिन की बात करें, तो अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें दोस्त, तो ये टर्पेंटाइन का ये हमारा क्या है दोस्त, ये डेंसर मीडियम है और किरोसिन हमारा एक रेयरर मीडियम है, ठीक है ना दोस्त। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, यानी किरोसिन इज ए ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, टर्पेंटाइन इज ए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है दोस्त। तो रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम को दोस्त हम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम या डेंसर मीडियम भी बोलते हैं, ठीक है ना दोस्त। अब दोस्त, अगर हम बात करें कि लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है दोस्त, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लॉस क्या है, तो दोस्त इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने टू मीडियम ले लिया और ये हमारा बाउंड्री है, तो इसको हम इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है ना दोस्त। तो जैसे हमने एयर ले लिया, ग्लास ले लिया, तो हम दो मीडियम ले लिए। जब कोई लाइट रे एक मीडियम में जब आती है दोस्त, इंटरफेस से टच करती है, तो इस रेस को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है ना दोस्त। जो रेस फर्स्ट मीडियम में दोस्त इंटरफेस से टच कर रही है तो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और आफ्टर टच दोस्त जब ये दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो इस रेस को बोलते हैं दोस्त रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है दोस्त। और दोस्त जब ये हमारा इंसिडेंट रे ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है तो दोस्त इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है दोस्त। आई बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है दोस्त। और जब दोस्त ये हमारा लाइट रेज यानी रिफ्रैक्टेड रे जब सेकेंड मीडियम में पास करती है, जब हमारा लाइट रेस यानी जब इंसिडेंट रे दोस्त इंटरफेस से पास करती है, फर्स्ट मीडियम के इंटरफेस से जब आगे पास करती है दोस्त, तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दोस्त, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है दोस्त। तो ये रिफ्रैक्टेड रे ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है दोस्त।
और हम जानते हैं दोस्त कि जब हमारा अब यहाँ एयर क्या है, हमारा एक रेयर मीडियम है, ठीक है दोस्त। यानी अगर इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो 1.0003, ठीक है दोस्त। और ये ग्लास का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो ये 1.5 होता है। तो ये हमारा एक डेंसर मीडियम है और ये एयर हमारा दोस्त एक रेयर मीडियम है, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त अगर हम इसके फर्स्ट लॉ की बात करें तो इसका फर्स्ट लॉ ये बोलता है दोस्त कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane, ठीक है दोस्त। यानी दोस्त इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों दोस्त एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है। और सेकेंड लॉ ये बोलता है दोस्त कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इंटू साइन आई बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 यानी इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आर, ये दोनों आपस में बराबर होता है दोस्त, ठीक है ना। जहाँ आई क्या है दोस्त, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है दोस्त। और आर है दोस्त हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है दोस्त। तो दोस्त ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n1 इंटू साइन आई बराबर n2 इंटू साइन आर, ठीक है दोस्त। तो दोस्त इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि इस लॉ को सबसे पहले स्नेल नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसीलिए दोस्त इस लॉ को हम दोस्त बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो दोस्त इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन आई बराबर दोस्त साइन आई बाई साइन आर बराबर ये दोस्त हो जाएगा हमारा n2 बाई n1, और इसको हम लिख सकते हैं n21 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक है दोस्त। और ये होता है दोस्त साइन आई बाई साइन आर, ठीक है ना। तो इसी को दोस्त हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है ना। तो दोस्त इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो देखिए दोस्त, अगर हम बोलें कि कोई हमारा एक लाइट रे आ रही है परपेंडिकुलर, ठीक है दोस्त, यानी एयर्स में दोस्त यानी हमारा मीडियम फर्स्ट में ये हमारा लाइट रे आ रही है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये नॉर्मल भी है। तो दोस्त जब ये सेकेंड मीडियम में जब इंटर करेगी तो ये भी दोस्त परपेंडिकुलर ही इंटर करेगी, ठीक है ना दोस्त। तो अगर हम इसमें स्नेल्स लॉ लगाएं दोस्त तो देखिए हमारा एंगल आई बराबर 0 यानी नॉर्मल भी दोस्त हमारा यही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी दोस्त हमारा यही है, ठीक है ना दोस्त। तो एंगल आई बराबर 0, ठीक है दोस्त। तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा दोस्त ये 1 है और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है दोस्त। तो अगर हम यहाँ स्नेल्स लॉ लगाएं, हम बोलें कि दोस्त ये परपेंडिकुलर आ रही है तो परपेंडिकुलर ही पास क्यों करेगी, ठीक है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि दोस्त अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ, देखिए दोस्त, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है दोस्त। तो दोस्त यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि साइन आई बाई, देखिए
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इंटू साइन आई बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 साइन आर। ठीक है, तो दोस्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, तो जैसे दोस्त यहाँ 1 है और साइन आई, तो साइन, अब दोस्त एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है और n2 साइन आर। ठीक है दोस्त, अब दोस्त साइन 0 का मतलब 0 हो गया, तो ये यानी 1 इंटू 0 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ साइन आर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा n2 साइन आर बराबर 0। तो इसको यहाँ से लिख लें, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा साइन आर बराबर 0 बाई n2 बराबर 0 बराबर साइन 0। तो इस तरह से दोस्त r बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्त 0। तो ये एंगल r बराबर 0 डिग्री। ठीक है दोस्त, तो इससे ये पता चला कि एंगल r भी दोस्त ये हमारा 0 मिल रहा है। इसका मतलब कि ये नॉर्मल से ही ये पास करेगी, यानी ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के एलोंग ही पास करेगी। ठीक है दोस्त, तो कोई भी लाइट रे दोस्त अगर किसी एक मीडियम में अगर नॉर्मल पे आ रही है तो दूसरे मीडियम में जब इंटर करेगी तो वो नॉर्मल के एलोंग ही जाएगी। ठीक है दोस्त, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी दोस्त 0 होगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम स्नेल्स लॉ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी को लिखा हुआ है दोस्त, फर्स्ट लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, यानी तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है दोस्त, और सेकेंड लॉ जिसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम इंटू साइन आई बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इंटू साइन आर, जहाँ एंगल आई बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर बराबर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस तरह से दोस्त साइन आई बाई साइन आर बराबर n2 बाई n1 बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है दोस्त, अब दोस्त अगर हम बेंडिंग ऑफ लाइट की बात करें तो जब कोई लाइट रे दोस्त एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इंटर करती है तो लाइट रे बेंड हो जाती है दोस्त। ठीक है ना, जब हमारा लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है। ठीक है ना दोस्त, अब हम यहाँ बात करेंगे कि लाइट रे किस तरह से बेंड होती है। ठीक है ना, तो दोस्त ये हमारा है रेयर मीडियम, यानी अगर हम इसके इंडेक्स की बात करें तो ये 1 है हमारा, ये रेयर मीडियम है, और ये हमारा ग्लास है, तो ये हमारा दोस्त ये डेंसर मीडियम है। ठीक है ना, जिसको हम ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम भी बोलते हैं। ठीक है दोस्त, तो दोस्त यहाँ समझने वाली बात ये है कि जब हमारा लाइट रे जब रेयर मीडियम से दोस्त जब डेंसर मीडियम में इंटर करती है, ठीक है, तो दोस्त ये नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड होती है। ठीक है ना दोस्त, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे ये नॉर्मल के टूवर्ड्स यानी नॉर्मल के तरफ बेंड होगी। ठीक है ना, जबकि दोस्त अगर ये लाइट रे अगर हम बोलें कि ये लाइट रे अगर हमारा डेंसर से जा रही है और जब रेयरर में जा रही है दोस्त, तो अगर हमें यहाँ अगर नॉर्मल ड्रॉ करें दोस्त, ये नॉर्मल है हमारा, तो ये दोस्त नॉर्मल से ये दूर भागेगी। ठीक है ना दोस्त, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, एंगल आई हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। ठीक है ना, एंगल आर, तो ये एंगल आर दोस्त ये ग्रेटर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एंगल आर हमारा ग्रेटर हो जाएगा दोस्त एंगल आई से। ठीक है दोस्त, जबकि इस केस में दोस्त एंगल आई जो है दोस्त ये हमारा ग्रेटर रहेगा। ठीक है ना, एंगल आर से, यानी एंगल आर हमारा छोटा हो जाएगा, यहाँ बड़ा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है दोस्त कि कोई भी जब लाइट रेस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड होगी। जबकि दोस्त अगर कोई लाइट रे
अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी, इंटर करेगी, तो दोस्त वो नॉर्मल से अवे जाएगी, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और यहाँ दोस्त ये टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो दोस्त इसी को लिखा हुआ है कि व्हेन लाइट रेज कम्स परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस नो बेंडिंग हैपेंस, यानी कोई लाइट रे अगर दोस्त परपेंडिकुलर इंटरफेस पे आ रही है, ठीक है ना दोस्त, तो उसमें कोई बेंडिंग नहीं होगा, वो परपेंडिकुलर ही आगे पास कर जाएगी, ठीक है दोस्त। जिसका हमने अभी स्नेल्स के सेकेंड लॉ से अभी हमने देखा, ठीक है ना दोस्त। तो वही लिखा हुआ है लाइट रेज कम्स परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, जब ये इंटरफेस पे परपेंडिकुलर आएगी तो नो बेंडिंग हैपेंस, तो उसमें लाइट रे में कोई बेंडिंग नहीं होगा। अब दोस्त अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, यानी कोई ग्लास स्लैब के द्वारा दोस्त जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो कुछ टर्म है जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्त। तो इसको अगर हम देख लें तो देखिए दोस्त, ये हमारा एयर है, ये हमारा ग्लास है, ठीक है दोस्त। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं दोस्त, ये हमारा होता है 1.5। एयर का हम 1 अप्रॉक्स मान लेते हैं, एक्स बोलें तो ये 1 हो गया, इसका n बराबर 1.5, ठीक है दोस्त। अब देखिए दोस्त, यहाँ जब हमारा ये एक मीडियम में, यानी अगर हम एयर की बात करें तो ये हमारा रे क्या है, इंसिडेंट रे, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। यानी जब फर्स्ट मीडियम में हमारा कोई लाइट रे आ रही है इंटरफेस पे, तो दोस्त इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है दोस्त। और इस बाउंड्री को जहाँ ये हमारा मीडियम चेंज हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं इंटरफेस, ठीक है। और दोस्त जब इंसिडेंट रे हमारा ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है तो दोस्त इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब ये लाइट रेज दोस्त हमारा ये एयर यानी फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में इंटर करती है, यानी एयर से जब ग्लास में इंटर कर रही है दोस्त, तो हम जानते हैं कि ये हमारा एक रेयरर मीडियम है और ग्लास हमारा एक डेंसर मीडियम है, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से यहाँ जो ये हमारा जो बेंड हो करके ये हमारा रे जो पास कर रही है, तो इस रे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है दोस्त। और ये जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, यानी हम इसको R1 अगर बोलें दोस्त, तो ये हमारा R1 दोस्त, ये हमारा R1 है, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी यहाँ जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है दोस्त। और दोस्त ये रे जब आगे निकलती है दोस्त, फिर अगर हम बोलें तो ग्लास स्लैब से फिर एयर में निकल रही है, ये रे यहाँ से फिर आकर इंटरफेस पे आ रही है और ये दोस्त पास हो रही है, ठीक है। तो इस रे को हम बोलते हैं इमरजेंट रे, ठीक है दोस्त। और ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है तो इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है दोस्त। ये हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस है, ठीक है, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्त। और ये तो हम जानते हैं ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना है कि देखिए ये R1 है, यहाँ जो एंगल बनेगा दोस्त ये R2 है, ठीक है ना दोस्त। तो ये चूँकि परपेंडिकुलर इस पे भी है, ये परपेंडिकुलर है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी कहने का मतलब कि दोस्त ये हमारा दोनों पैरेलल लाइन हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और ये एक हमारा ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं दोस्त कि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, और जब दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरा लाइन ट्रांसवर्स कर रही है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होता है। तो यहाँ से दोस्त R1 बराबर R2,
ठीक है ना, यानी एंगल R1 बराबर एंगल R2, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। और दोस्त ये दोनों नॉर्मल भी आपस में पैरेलल होगा। सिमिलरली दोस्त इंसिडेंट रे और ये इमरजेंट रे, ये भी दोनों आपस में पैरेलल होती है, ठीक है। अगर हम इसके ओरिजिनल पाथ को, इंसिडेंट रे को ओरिजिनल पाथ को एक्सटेंड करें दोस्त, तो इसका ओरिजिनल पाथ ये होगा, ठीक है दोस्त। तो ये दोनों लाइन भी ये आपस में पैरेलल होती है, ठीक है दोस्त। और इनके बीच में यानी इमरजेंट रे और दोस्त ये जो ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे है और ये जो इमरजेंट रे है, दोनों के बीच में जो एक स्पेस बनता है दोस्त, एक डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है दोस्त, तो इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है दोस्त, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो यही हमें समझना है कि देखिए दोस्त, एंगल I बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल R बराबर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल E बराबर एंगल ऑफ इमरजेंस। तो दोस्त यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि एंगल I बराबर एंगल E, ठीक है दोस्त। तो यानी ये एंगल भी आपस में बराबर होगा, यानी ये एंगल I बराबर एंगल E, ठीक है दोस्त। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है दोस्त। एंगल I बराबर एंगल E होगा और एंगल R1 बराबर एंगल R2 होगा, ठीक है। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों आपस में पैरेलल होगी, ठीक है दोस्त। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने भी देख लिया कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट एंड द इमरजेंट रे, ठीक है दोस्त। यानी ये ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट यानी इंसिडेंट रे का ये ओरिजिनल पाथ है दोस्त, ठीक है ना। तो ये ओरिजिनल पाथ है और ये इमरजेंट रे है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दोस्त, तो इसी को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है दोस्त, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो दोस्त अगर हम कुछ इसके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें, तो देखिए दोस्त, जैसे ये हमारा ये वाटर है और ये एयर है, ठीक है ना। तो ये हमारा टू मीडियम है, तो ये हमारा रेयरर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है दोस्त, ठीक है ना। तो दोस्त जैसे एक यहाँ पे फिश है, ठीक है ना। तो जब फिश है, तो जो ये फिशरमैन है, तो देखिए दोस्त यहाँ से जैसे 2 रेज आई यहाँ पे, तो एक रे तो यहाँ पे आई, ठीक है दोस्त। और दोस्त जो हम जानते हैं कि डेंसर मीडियम से दोस्त जब रेयरर मीडियम में जाता है तो वो नॉर्मल से दूर भागता है, ठीक है ना दोस्त। तो ये हमारा नॉर्मल है, तो यहाँ से जब रे आई दोस्त, तो ये दूर भागेगी, तो इस तरह से इसका ये बेंडिंग हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। और सिमिलरली दोस्त एक और हम रे ले लें यहाँ पे, तो यहाँ भी अगर दोस्त हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें, तो ये भी तो दूर भागेगी दोस्त, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये फिशरमैन देख रहा है, ठीक है। अब दोस्त अब चूँकि अगर हम इसको एक्सटेंड करें, तो ये दोनों रे दोस्त यहाँ पे मीट हुआ प्रतीत होगा, ठीक है ना। यानी ये थोड़ा इसके ऊपर ये लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, यानी ये फिश हमें यहाँ न दिखेगी बल्कि हमको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है ना। हमें लगेगा कि फिश यहाँ पे है यानी ऊपर में है, ठीक है ना। लेकिन दोस्त एक्चुअली में ये फिश तो काफ़ी डीप में है, लेकिन ये फिश हमें ऊपर दिखाई देगी। तो इसलिए दोस्त ये फिशरमैन को ये फिश को पकड़ने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना दोस्त। तो इसीलिए हमें वाटर में कोई भी चीज़ का एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता नहीं चलता है, ठीक है ना। यानी ये फिश काफ़ी डीप में है लेकिन हमें लगेगा कि ये ऊपर में है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन का इस तरह से ये इफ़ेक्ट होता है, ठीक है दोस्त। अब इसी तरह से दोस्त अगर हम एक पेंसिल की बात करें, तो जैसे ये हमारा वाटर है, ये एयर है, तो ये हमारा एक रेयरर मीडियम है और ये हमारा एक डेंसर मीडियम है, ठीक है ना दोस्त। तो जब डेंसर मीडियम है दोस्त,
तो जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें ये कुछ टेढ़ा दिखाई देगा। जैसे होता क्या है दोस्त कि यहाँ से एक रे यहाँ पे आई और इस तरह से अब अगर हम यहाँ दोस्त नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये दूर भागेगी, ठीक है ना। उसी तरह से दोस्त एक रे और ले लें तो एक यहाँ पे आई, यहाँ पे दोस्त अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर लें तो ये हमारा नॉर्मल है। तो ये भी दोस्त ये नॉर्मल से जब डेंसर मीडियम से दोस्त जब ये रेयरर में जाती है लाइट रेस तो ये नॉर्मल से दूर भागेगी, तो इस तरह से ये इस तरह से बेंड हो जाएगी। तो दोस्त अब अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये जब हम दोस्त इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ से ये एक्सटेंड होगा तो ये हमें लगेगा कि ये इसका पेंसिल का पॉइंट इधर है, ठीक है दोस्त। ये हमें पेंसिल का पॉइंट इधर दिखता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें कोई चीज़ एग्जैक्ट लोकेट नहीं पता चलता है, ठीक है ना। जब डेंसर मीडियम से रेयरर में जाती है तो वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है दोस्त। और इस तरह से यहाँ से जब हम देखेंगे इसको दोस्त, ये यहाँ से हम अगर देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये पेंसिल का ये टिप वाला पार्ट दोस्त ऐसे टेढ़ा है, ठीक है ना दोस्त। इस तरह से ये लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन का दोस्त इफ़ेक्ट होता है, ठीक है दोस्त। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पेंसिल हमें कुछ टेढ़ा सा दिखाई दे रहा है, तो ये लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन का ही इफ़ेक्ट है कि दोस्त ये हमें पेंसिल टेढ़ा दिख रहा है। सेम दोस्त जो हमने अभी बात किया तो दोस्त इस तरह से ये दो रेज अगर हम लिए तो यहाँ से दूर भागे तो दोस्त यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये एग्जैक्ट लोकेट हमको यहाँ नहीं दिखेगा। ये हमें लगेगा कि पेंसिल का ये ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दोस्त ये कुछ टेढ़ा दिखाई देगा, ठीक है ना। इस तरह से दिखाई देगा क्योंकि जब इसको एक्सटेंड करने पे दोस्त यहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये जब डेंसर मीडियम से रेयरर में जाएगी तो ये लाइट रेज बेंड हो जाती है और इस तरह से हम जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये लगेगा कि ये पेंसिल का टिप वाला पार्ट दोस्त यहाँ पे है, ठीक है दोस्त। तो इसीलिए दोस्त हमें वाटर में कोई भी चीज़ का एग्जैक्ट लोकेट हमें पता नहीं चल पाता है, ठीक है ना। डीप में रहता है लेकिन हमें लगता है कि ये ऊपर में है, ठीक है दोस्त। अब दोस्त इसी तरह से अगर हम बोलें तो जैसे स्पेक्टिकल का हम लोग यूज़ करते हैं दोस्त, तो इसमें भी लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन का ही इफ़ेक्ट होता है जिससे हम किसी चीज़ को पढ़ पाते हैं या आसानी से देख पाते हैं, ठीक है ना दोस्त। इसका इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे रेटिना पे बन जाता है, तो इसी स्पेक्टिकल का ही इफ़ेक्ट है दोस्त, ठीक है ना। यानी लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन का ही इफ़ेक्ट है दोस्त, ठीक है ना। इस केस में भी दोस्त वही हमें पेंसिल का ये पार्ट हमें कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना दोस्त। तो ये कुछ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का दोस्त ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो वही लिखा हुआ है दोस्त कि ऑब्जेक्ट्स सीम टू बी लोकेटेड लेसर डेप्थ इन वाटर। तो इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर में हमें वो काफ़ी डेप्थ में रहता है लेकिन हमें लेसर डेप्थ में हमें लगता है कि वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना दोस्त। जबकि एग्जैक्ट में दोस्त वो काफ़ी डेप्थ में रहता है। लेटर अंडर ए ग्लास स्लैब लुक्स फॉरवर्ड। इसी तरह से दोस्त अगर कोई हम ग्लास स्लैब ले लें और वो किसी लेटर पे जो स्मॉल स्मॉल लिखा हुआ है और दोस्त उस पर अगर हम ग्लास स्लैब रखें तो ये दोस्त हमें थोड़ा बड़ा बड़ा दिखने लगेगा, ठीक है ना दोस्त। तो ये लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन का ही इफ़ेक्ट है, ठीक है दोस्त, कि हमें ये लेटर ये काफ़ी बड़े बड़े दिखने लगते हैं, ठीक है ना दोस्त, और आसानी से हम उसको पढ़ पाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये इफ़ेक्ट देते हैं, ठीक है दोस्त। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।